गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। 10th क्लास का हम लोग फार्मूला पढ़े थे। निर्देशांक ज्यामिति का 2 वीडियो हम लोग पढ़ लिए थे, उसमें बेसिक फार्मूला बताए थे। आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे। पहले फार्मूला पर जितना बताए थे उसमें मैथ देख लेते हैं, क्या क्या बताए थे हम। पहला नंबर बताए थे, ये बताए थे कि कौन से चतुर्थांश में, जैसे में यहाँ बनाएंगे हम, ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है प्रथम और ये दूसरा, ये है तीसरा और ये चौथा। इस तरह बताए थे, ठीक है, इतना बताए थे। अब बोले थे कि प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। इतना बताए थे। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 है। इतना पढ़ाए थे हम। इसमें ये मूल बिंदु होगा और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये x अक्ष है, दाहिने तरफ प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, बाएं तरफ माइनस होता है और नीचे माइनस होता है। इतना पढ़ाए थे। ये प्रथम चतुर्थांश में, ये दूसरा है, में तीसरा में, ये चौथा में। इतना तो ये है। अब कोई भी निर्देशांक लिखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, x और तब y लिखते हैं। कोई भी नियामक लिखने के लिए, कोई भी नियामक लिखने के लिए क्या करते हैं, x और y लिखते हैं। इतना लिखते हैं। अब ये बताए थे कि भू और कोटि क्या होता है। तो x अक्ष को भुज बोलते हैं, या x नियामक को भुज बोलते हैं, और y नियामक को कोटि बोलते हैं। y नियामक को कोटि बोलते हैं। ये बताए थे कि दूरी सूत्र का मतलब x अक्ष से दूरी कितना होगा, y अक्ष से दूरी कितना होगा। इतना पढ़ाए थे हम। क्वेश्चन पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ कोई बिंदु A है, तो इसका निर्देशांक दिया हुआ है -4 और 3। एक क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पे लिखते हैं, कोई निर्देशांक है कोई बिंदु पर, यहाँ पे 5 और 3 लिखा हुआ है, 5 और 7 लिखा हुआ है। इसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ये कौन से चतुर्थांश में है, कौन चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में होगा, इसका जवाब देते हैं। कौन से चतुर्थांश में, तो अब देखना है कि माइनस है प्लस है। अब देखेंगे माइनस प्लस किस में है, ये प्लस प्लस है पहला में, दूसरा में माइनस प्लस है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, द्वितीय चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश। क्वेश्चन यही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलेगा बिंदु A -4 और 3 है, इसका भुज और कोटि बताना है। भुज और कोटि कौन होगा, इसका भुज कितना होगा। तो भुज बोले थे x वाला भुज होता है, तो -4 इसका भुज हो जाएगा। और कोटि कितना होगा, कोटि इसका हो जाएगा 3, क्योंकि y वाला कोटि होता है। और क्वेश्चन देखते हैं। ये बिंदु से x अक्ष की दूरी बोलेगा कि जो a बिंदु है, तीसरा नंबर, -4 और 3 है, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कितना होगा। x अक्ष से दूरी बताए थे हम, y होता है, क्योंकि x अक्ष से दूरी नापेंगे तो y उधर जाएगा, नहीं तो इधर आएगा, तो y ही होता है। x अक्ष से दूरी क्या होता है, y। तो x अक्ष से दूरी कितना होगा इसका, 3, क्योंकि y की जगह पर 3 है। फिर इसी का y अक्ष से दूरी पूछेगा, y अक्ष से दूरी इसका कितना होगा, y अक्ष से दूरी पूछेगा, x का मान होगा, इसका x के -4 होगा। इतना पढ़ाए थे उसमें। और x अक्ष पर y का जो मान होता है वह 0 होता है, ये भी पढ़ाए थे हम। x अक्ष पर y बराबर 0 होगा, और y अक्ष पर जो x का मान होगा वह 0 होगा। इतना बताए थे हम कि इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसका बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इस तरह क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा कौन से चतुर्थांश में, जैसे मैं इसको पूछेगा, ये पूछेगा कौन से चतुर्थांश में, कौन चतुर्थांश में, इसका आंसर कितना होगा, प्लस माइनस। प्लस माइनस कहाँ पे, चौथा। इसका आंसर हो जाएगा चौथा चतुर्थांश में, चतुर्थ में।
पूछेगा -3 और -2 कौन से चतुर्थांश में है, तो माइनस माइनस किस में होता है, दूसरा में, तो इसमें दूसरा में हो जाएगा। ऐसे पूछता है, बोलेगा इसका भुज कितना है, तो भुज इसका 3 है माइनस में, और इसका कोटि कितना है, तो माइनस में 2 है, कोटि इसका माइनस में 2। इस तरह बोलेगा इसका एक्स अक्ष से दूरी कितना होगा, ये बिंदु कहीं पे दिया है इसमें कार्तीय तल में, एक्स अक्ष से इसका दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितना है, वाई। मान लेते हैं ये 1 है 2 है 3 है, यहाँ पे इसको मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, जैसे मैं उसमें, जैसे मैं यहाँ पे लिखते हैं 3 और 4, x का मान 3 है, y का मान 4 है, यहाँ पे 4 तक एक और बनाते हैं, x का मान 3, यहाँ से 3 जाएगा और यहाँ से 4 आएगा, तो यही में 3 और 4, ये बिंदु यहाँ पे है, कोई बिंदु मान लेते हैं ये P बिंदु है, तो यहाँ पे P बिंदु आ गया। अब बोलेगा इसका x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी, तो x से दूर देखेंगे कितना है, x से दूर कितना गया है, 1 2 3 4, तो यही 4 होता है x अक्ष से दूरी कौन, y, और y अक्ष से दूरी देखेंगे इधर, y से दूरी तो 1 2 3 तीसरा नंबर था, इसलिए y अक्ष से दूरी 3 हो गया, मतलब x का मान, और x अक्ष से दूरी y का मान होता है। तो इतना पढ़ाए थे हम। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आता है, इसको बढ़िया से लिख लेना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इसको बढ़िया से लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसको उतार लीजिए कॉपी पे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको मिटाकर जल्दी में नोट करना है इसको। इसका हम दूसरा देखते हैं, इसको मिटा लें। अब उसके बाद में दूरी सूत्र, इसको बोले हैं मूल बिंदु। तो पहला नंबर देखते हैं मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x के स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, x के स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु यहाँ पे 0 0 होता है, मूल बिंदु 0 0, तो x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर होगा इसका। फिर दूरी सूत्र दूसरा नंबर, दूरी सूत्र बराबर होता है, कोई दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो, जैसे हम इसको मिटाते हैं, मान लेते बिंदु A लिखा हुआ है x1 और y1, और B बिंदु है x2 और y2, x2 और y2 के बीच की दूरी, दूरी बराबर A और B के बीच की दूरी निकालना है, तो AB के बीच की दूरी निकालेंगे। AB के बीच की दूरी क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर है। ये होता है दूरी सूत्र। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है मूल बिंदु से दूरी। इसमें क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर, बिंदु -3 और 4 के बीच की दूरी मूल बिंदु से निकाले, मूल बिंदु से निकाले। ये क्वेश्चन है। इसमें x का मान और y का मान दिया हुआ है। इसमें x का मान कितना दिया हुआ है, -3, और y का मान कितना दिया हुआ है, 4। तो अब दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर क्या है, √x के स्क्वायर और प्लस में y के स्क्वायर। इतना है कि मूल बिंदु से दूरी क्या लिखा है, x स्क्वायर होता है प्लस में y का स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर और प्लस में 4 के स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके लिखेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 होगा और 4 के स्क्वायर 16 होगा। तो यहाँ पे 9 होगा प्लस में इसका 16 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो √25, और रूट में से बाहर निकालेगा तो 5 ही का ही इसका दूरी हुआ। मूल बिंदु से दूरी 5 है,
मूल बिंदु से दूरी नापेंगे। जैसे मैं ये क्वेश्चन लिखे हम यहाँ पे इसको बताते हैं, इसमें कौन से चतुर्थांश में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा, -3 + 4। तो माइनस और प्लस होता है किसमें, इसमें दूसरा में। तो अब यहाँ पे लिखिए x का मान 3 है, 1 2 3, यहाँ पे 3 होगा, और y के मान प्लस में 4 है, तो यहाँ पे होगा इसका ये बिंदु यहाँ पे है, -3 और 4 यहाँ पे ये बिंदु है। तो हम बोले मूल बिंदु से दूरी, मतलब यहां से लेकर यहां तक का दूरी आया 5 इकाई नापने पर, यहां से, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी 3 दिया हुआ है और यहां से यहां तक का दूरी 4 दिया हुआ है, मतलब यहां से यहां तक दूरी दिए हुआ है -3 और यहां से दिया हुआ है 4, तो ये आया 5। यहां पे एक बन गया समकोण त्रिभुज। ऐसे भी समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो लंब यहाँ पे 4 दिया हुआ है, आधार -3 दिया हुआ है, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कर्ण निकल जाएगा। यही मूल बिंदु से दूरी निकालना था, मूल बिंदु यही को बोलते हैं मूल बिंदु से। तो ये वाला क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। फिर यहाँ पे लिखे कि दो बिंदु है ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र लिखा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पे भी मैथ बनेगा, कैसे बनेगा पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम बताते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है, नोट कीजिए इसको।